ओम साई राम, जय साई राम एवरीवन। आज मैं साई मंजू आप सभी को बाबा की कृपा से एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आई हूँ, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि खुद की गलतियों को पहचानना और उनसे क्या करना है। ये आज बाबा की थोड़ी गाइडेंस से मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगी आप सभी को। रादर मैं कहूँगी कि मैं डिस्कस कर रही हूँ ये। आप लोगों की भी क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सभी के साथ। तो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स क्या होता है? मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ हम सभी से होती हैं, छोटी हों बड़ी हों सभी से होती हैं। और हम मिस्टेक्स जब करते हैं, गलतियां जब करते हैं, अगर रियलाइज़ हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम जान जाएं कि हाँ हमने कुछ गलत किया है तो वो सबसे बड़ी बात है, और सबसे पहला स्टेप है कि हम खुद को कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि खुद को हमेशा ओपन रखना। ये ना सोचें कि मैं तो परफेक्ट हूँ बाबा, मुझसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, सामने वाला ही हमेशा गलत होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हर इंसान में खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। भगवान ने हमें, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें दोनों चीज़ें मिली हैं। हमारे सद्गुण भी हैं और हमें दुर्गुण भी हैं। तो वो जो हमारे दुर्गुण हैं, हमारी जो कमियां हैं, उसी के कारण हम गलतियां कर बैठते हैं। कभी छोटी छोटी होती हैं जिनसे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं बड़ी कि जिनसे हमारे आसपास वालों को, हमें खुद को तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं इनके बारे में? तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि वो एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। खुद को समझना चाहिए कि हम गलती कर सकते हैं। और अगर हमें समझ में आया है कि हमने XYZ कुछ एक गलती कर दी है जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो गया, किसी को बुरा लग गया या किसी का नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया हमारी वजह से, हमारी उस गलती की वजह से हुआ, तो पहली बात तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकारो कि हाँ ये हुआ है। और ऑफ कोर्स उसकी माफ़ी तो हमें मांगनी ही चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें आगे जाके वो दोबारा से वो सेम गलती नहीं दोहरानी है। कभी कभी ना जैसे कुछ लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है, तो उनको रियलाइज़ तो होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, तो उन्हें रियलाइज़ तो होता है कि ये गलत है, मेरे लिए, खुद के लिए गलत है और मेरे आसपास वालों के लिए भी। सबसे पहले तो खुद की सेहत ख़राब होती है उससे। जुआ खेलने से भी हमें खुद को पहले नुकसान होता है, दूसरों का तो होता ही होता है। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो खुद के लिए नुकसानदायक होती है। तो अपने बारे में ही सोचकर क्यों ना हम उन गलतियों को सुधारें, क्यों ना हम एक स्टेप लें टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर ओन लाइफ, आवर ओन कैरेक्टर और ओन लाइफ। गलतियाँ किसी भी तरह की होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे सिगरेट पीना है या जुआ खेलना है। कुछ गलतियाँ हम ऐसे करते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, टीनेज में आते हैं, तो वो झूठ बोल देते हैं मम्मी पापा से अपने कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कहीं और का नाम ले लेंगे, मैं इसके साथ जा रहा हूँ लेकिन जा कहीं और रहे हैं। तो वो भी एक गलती ही है। तो कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए, तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया है, तो अगर कुछ हो जाए भगवान ना करे तो वो कहाँ ढूंढेंगे आपको। तो ये हम आउट ऑफ जानबूझ के नहीं, लेकिन हम वो कर देते हैं वो गलती, और बाद में रियलाइज़ होता है ऐसे टाइम पर कि हमने जो बोला, जो किया वो गलत था, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो ऐसे ऐसे हो गए, और उससे प्रॉब्लम ही होती है। तो फिर मन में उसका गिल्ट लेकर ना बैठो कि हाय मेरे से ये हो गया था, मेरे अंदर ही ये कमी है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसी हूँ। ऐसा सब नहीं सोचना है। आपने गलती की, आपने स्वीकार किया, उससे सीखो कि ताकि हम वो नेक्स्ट टाइम वो सेम गलती ना करें। अगर आप वो सीखते हो लेकिन फिर भी अपने अंदर वो गिल्ट लेकर बैठते हो, गिल्ट लेकर जीते हो कि मेरी वजह से ही ये हुआ था और मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी, बाबा हैं, बाबा सब संभाल लेते हैं। ज़्यादा कभी किसी अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के घर वालों पर, उनके अपनों पर आँच नहीं आने देते,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो होता है जो बाबा संभाल लेते हैं, तो वो क्या हो सकता था ये सोचकर हम अपने मन में वो गिल्ट लेकर ना बैठें। बाबा भी कहते हैं कि खुद पर दोष न लो, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। गलती हुई है उसको स्वीकारो और आगे बढ़ो उससे सीख के। क्या सीखा तुमने कि हमें दोबारा वो चीज़ नहीं करनी है, बस बात ख़त्म वहीं। अगर हम वो गिल्ट लेकर चलते जाएंगे कि अरे ये हो गया वो हो गया, मेरे अंदर कमी थी, मेरी मिस्टेक थी, तो वैसा नहीं चलेगा। फिर क्या होता है ना कि हम अपने अंदर वो इतनी गिल्ट पाल के बैठते हैं कि हम खुद को कम समझने लगते हैं, और वो खुद को कम समझने के चक्कर में हम और आगे बढ़ने की बजाय हम लाइफ में पीछे होते जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। तो डोंट डू दैट। अपने अंदर की कमियां मत गिनो, उनको जो कमियां हैं उनको निखारने की कोशिश करो। बाबा बैठे हैं ना, बाबा हमारा साथ देते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि तुम रियलाइज़ करो, स्वीकारो और आगे बढ़ो उससे सीख कर। और जो गलती की है बाबा के चरणों पर रख दो, उनसे कहो कि बाबा प्लीज़ आप मेरे अंदर उतनी बुद्धि दो कि मैं आगे जाके कोई ऐसा दोबारा ऐसा काम ना करूं, दोबारा सेम मिस्टेक ना करूं। क्योंकि गलतियां आगे चल के भी होने ही वाली हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और गलतियां हमसे होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। लेकिन दोबारा से वही सेम गलती ना हो, इसका ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर एंड में हम क्या कर सकते हैं कि गलती तो हो गई, हमने उसको स्वीकार भी लिया, अब हमने उसको सुधार भी लिया। अब सुधार लिया इन द सेंस हम उससे सीख के आगे बढ़े। तो इसी तरह जब हम खुद की गलतियों पे काम करते जाते हैं और सुधरते जाते हैं, तो क्या होता है, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर आर पीपल अराउंड अस। कि वो हमें देखकर, हमसे अगर जो छोटे हैं वो हमें देखेंगे कि अरे हाँ ये मेरे से बड़े हैं लेकिन इन्होंने ये गलती की, सुधारा, खुद को स्वीकारा, सुधारा और आगे बढ़े, तो मुझे भी वैसा ही करना है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स अराउंड अस। और इसी तरह से जो हम बोलते हैं ना, सोसाइटी है, समाज है, हमारा समाज किससे बनता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। और वो इंडिविजुअल्स कौन हैं, हम और हमारे घर वाले, हमारे घर वाले और हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त और हमारे पहचान वाले जो हमारे नेबर्स हैं। तो ये सब हमें ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर ये देखेंगे कि हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हमसे इंस्पायर होंगे। क्योंकि आप एक चीज़ अच्छी करोगे, गलती करोगे तो भी 10 लोग आपको बोलेंगे और आपका नाम खराब होगा। लेकिन अगर आप जो अच्छा करोगे वो भी 10 लोग देखेंगे, 10 क्या 20 लोग, बाबा 20 लोगों को दिखाएंगे कि ये बंदे ने देख अच्छा काम किया है। तो व्हेन यू डू गुड थिंग्स, व्हेन यू रियलाइज, यू एक्सेप्ट, यू डू गुड थिंग्स फर्दर, बाबा देखते हैं और बाबा ही आपको हेल्प करते हैं कि आपका वो अच्छा काम 10 क्या 20 लोग देखते हैं, और वो 20 लोग आपसे इंस्पायर होकर अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं। सो दिस इज़ अ चेन दैट यू कैन बिल्ड अप टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस, अ हैप्पियर प्लेस टू बी इन। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, विच आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबा हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम एक अच्छा अच्छे पथ पर चल सकते हैं। सो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को एक क्लोज्ड माइंड मत रखिए, ओपन माइंड रखिए कि हम सब जो हैं बाबा के बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, बाबा से माफ़ी मांगेंगे, उनके चरणों पर सब कुछ अर्पित कर देंगे। जस्ट सरेंडर, कुछ भी हुआ, हैप्पी, सैड, जस्ट सरेंडर टू बाबा एंड से बाबा प्लीज़ आप संभाल लो, मैं कोशिश करता रहूँगा, उतनी मुझे बुद्धि भी दो कोशिश करते रहने की। तो ये था आज का सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। बाबा की कृपा से मैं अलग अलग टॉपिक पे कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की। एंड आई होप एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लिसन टू इट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।